हाय क्यूटीज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने एड्रिनल ग्लैंड पढ़ा था। अब हेडिंग डालिए थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, ये जो थायराइड ग्लैंड होती है कैसी होती है? एक तो बाइलोब्ड होती है और इसकी हमने लोकेशन देखी थी। कहाँ होती है इसकी लोकेशन? जो ट्रैकिया होता है उसके आइदर साइड्स पे होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ये क्या होती है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या होती है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं बाइलोब्ड। और कैसे होती है? एच शेप्ड होती है। कैसे होती है? एंड एच शेप्ड। लोकेशन कहाँ होती है इसकी? लोकेशन एंटीरियर टू ट्रैकिया, टू ट्रैकिया। और ये जो थायराइड ग्लैंड होती है इसमें क्या होता है? कुछ फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स का काम क्या होता है? ये फॉलिकुलर सेल्स क्या सिक्रीट करता है? थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन क्या होता है? एक आयोडो हार्मोन होता है, ठीक है। क्या लिखते हैं? फॉलिकुलर सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? सिक्रीट्स थायरॉक्सिन, जो कि क्या होता है? एक आयोडो हार्मोन। आयोडो हार्मोन। उसके बाद होता है पैराफॉलिकुलर सेल्स। कौन से होते हैं? पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स। ये क्या करते हैं? ये थायरोकैल्सिटोनिन सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं? थायरोकैल्सिटोनिन सिक्रीट्स थायरोकैल्सिटोनिन। हमने देखा थायराइड ग्लैंड कैसी होती है? एच शेप होती है। कैसी होती है? एच शेप। कैसे होती है देखें। ये जो गोल गोल है इनको हम क्या बोलेंगे? ये कौन से सेल्स है? ये है फॉलिक्यूलर सेल्स। फॉलिक्यूलर सेल्स, ठीक है। और इनके आसपास ये क्या है? इनको हम बोलते हैं पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। पैराफॉलिक्यूलर सेल्स, ठीक है। तो ये गोल वाले फॉलिकुलर सेल्स सिक्रीट करता है थायरॉक्सिन विच इज आयोडो हार्मोन। उसके बाद ये इसके साइड में क्या है? पैराफॉलिकुलर सेल, जो कि क्या सिक्रीट करता है? थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने देखा जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? थायरॉक्सिन या आयोडो हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। लेकिन आयोडो हार्मोन बनता कैसे? तो आयोडो हार्मोन कैसे बनता है? जो थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन में क्या होता है? टायरोसिन और आयोडीन होता है। इनके ब्रेकडाउन से क्या बनता है? थायरॉक्सिन बनता है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं थायरॉक्सिन इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। और ये थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन किसका बना होता है? टायरोसिन, अमाइनो एसिड एंड आयोडीन, ठीक है। और ये जो थायरॉक्सिन होते हैं इसके दो फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से? थायरॉक्सिन हैज टू फॉर्म्स। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है T3, एक होता है T4, ठीक है। T3 को हम क्या बोलते हैं? ट्राई आयोडो थायरोनिन। ट्राई आयोडो थायरोनिन। और T4 को क्या बोलते हैं? टेट्रा आयोडो थायरोनिन। क्या बोलते हैं? टेट्रा आयोडो थायरोनिन।
ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखते हैं आगे। हाँ जी, हमने थायरॉक्सिन का सिक्रेशन देखा कहाँ से होता है, फॉलिकुलर सेल से होता है। उसके बाद ये देखा कि वो कैसे फॉर्म्ड होता है। ठीक है, अब देखते हैं फंक्शंस। हेडिंग डालिए फंक्शंस ऑफ थायरॉक्सिन। फंक्शंस ऑफ थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन का फंक्शन क्या होता है, ये जो ओवरऑल ग्रोथ होता है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ओवरऑल ग्रोथ मतलब फिजिकल, मेंटल, न्यूरल सारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमने जो ग्रोथ हार्मोन देखा था वो सिर्फ एक ही चीज़ पे काम करता है, विच इज फिजिकल ग्रोथ। ठीक है, लेकिन ये थायरॉक्सिन हार्मोन ओवरऑल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, क्या लिख लेते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर overall growth, which means that is physical, mental, neural। ठीक है, और ये थायरॉक्सिन क्या रेगुलेट करता है, BMR, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। थायरॉक्सिन regulates BMR, that is basal metabolic rate। इसका क्या मतलब होता है, defined as oxygen consumption per unit body weight। ठीक है, तो पर यूनिट बॉडी वेट के लिए जो ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। यहाँ पे लिखते हैं BMR is inversely proportional to body weight। ठीक है, चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। थायरॉक्सिन increases greater oxygen consumption, thereby leading to greater ATP production। ATP मतलब एनर्जी प्रोडक्शन। एंड हेंस इससे क्या होता है, मोर हीट लॉस होता है, मोर हीट लॉस होता है। इसलिए इसको और क्या बोलते हैं, कैलोरोजेनिक हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको, कैलोरोजेनिक हार्मोन। ठीक है, उसके बाद थायरॉक्सिन किस किस तरह कंसर्न होता है, थायरॉक्सिन इज कंसर्न्ड विथ carbohydrates, fats and protein metabolism। ठीक है, उसके बाद ये जो थायरॉक्सिन है ये और क्या करता है, जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज करता है थायरॉक्सिन, और क्या करता है, जो हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर होता है उसको भी क्या करता है, एनहेंस या इंक्रीज करता है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, थायरॉक्सिन stimulates RBC production
उसके बाद थायरॉक्सिन increases heart rate and blood pressure. ठीक है, तो थायरॉक्सिन इंक्रीज करता है ऑक्सीजन कंजप्शन, thereby लीडिंग टू ग्रेटर एटीपी प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको क्या क्या बोलते हैं, कैलोजेनिक हार्मोन बोलते हैं। थायरोसिन किसके साथ कंसर्न होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। उसके बाद थायरोसिन स्टिमुलेट करता है आरबीसी प्रोडक्शन और ये हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, जब हमने ग्रोथ हार्मोन पढ़ा था उसमें एक पॉइंट देखा था कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो थायरोक्सिन की प्रेजेंस में कैसे काम करता है, मोर एफिशिएंटली काम करता है। यहाँ लिख लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन के प्रेजेंस में ग्रोथ हार्मोन epinephrine and norepinephrine works more efficiently, works more efficiently. ठीक है, थायरोक्सिन और क्या मेंटेन करता है, थायरोक्सिन मेंटेन्स आयनिक या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, चलिए हमने फंक्शंस देख लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक नोट डालिए। इन एम्फीबियंस, किसमें, एम्फीबियंस थायरोक्सिन किस लिए रिक्वायर्ड होता है, थायरोक्सिन इज रिक्वायर्ड फॉर मेटामॉर्फोसिस, of tadpole into adult frog। ठीक है, ये जो थायरोक्सिन होता है एम्फीबियंस में किस लिए रिक्वायर्ड होता है, मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल इनटू अडल्ट फ्रॉग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हेडिंग डालिए, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाए, क्या हो जाए, डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन। तो अगर थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन कौन सी डिजीजेस होती है, तो चिल्ड्रन में क्या होता है, इन चिल्ड्रन में क्या होता है, चिल्ड्रन में होता है क्रिटेनिज्म। क्या होता है क्रिटेनिज्म, और इसमें क्या होता है, इसमें लो आईक्यू होता है, स्टंटेड ग्रोथ होती है। क्या होता है, लो आईक्यू, स्टंटेड ग्रोथ, और क्या होता है, डेफ म्यूटिज्म। और अगर हाइपोथायरॉयडिज्म या डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन किस में हो जाए, अडल्ट्स में हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, इन अडल्ट्स या मिडिल एज में होते हैं, उसको बोलते हैं मिक्सएडिमा। क्या बोलते हैं, मिक्सएडिमा या फिर गर्ल्स डिजीज। ठीक है, इसमें क्या होता है,
तो मिक्सडीमा या गस्ट डिजीज में क्या होता है, इसमें जो BMR होती है ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो डिक्रीज हो जाती है, फ्लफी फेस हो जाता है, वेट गेन हो जाता है, ठीक है। BMR दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाती है, डिक्रीजेस। उसके बाद लेथार्जी मतलब वीकनेस होती है। लेथार्जी दैट इज वीकनेस। फ्लफी फेस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वेट गेन हो जाता है, वेट गेन अगर थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो एडल्ट्स में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एडीमा, ठीक है। उसके बाद एक और नोट डालिए यहाँ पे। नोट ये है कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म या थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी किसमें हो जाए, फीमेल्स में। अगर फीमेल्स में थायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म या थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाए, उससे क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो क्या हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए, इन फीमेल्स hypothyroidism leads to irregular menstrual cycle, ठीक है। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई एम सो सॉरी, मेरा वीडियो पॉज हो गया था बीच में, तो यहाँ पे समझा देती हूँ आपको। ये जो पैराफॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स होते हैं, ये क्या सीक्रेट करते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। और ये थायरोकैल्सिटोनिन किससे कंसर्न होता है, कैल्शियम से, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म से कंसर्न होता है। थायरोकैल्सिटोनिन हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। कैसे कम करता है, बोन्स में जो कैल्शियम होता है वहाँ से रीअब्सॉर्ब करके, और किडनीज में जो कैल्शियम होता है उसको एक्सक्रीट करके, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।